नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि साइबर क्राइम एंड लॉ भी समझा दीजिए सर, या जो आप समझाते हैं वो समझ में आता है। तो ये है बी कॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम। तो ये बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए भी है सेमेस्टर 3 में। अब देखते हैं क्या है ये साइबर क्राइम्स एंड लॉ। ठीक है, यूनिट 1 to 5, इसमें 5 यूनिट है, अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या कंटेंट है। यूनिट 1 में साइबर क्राइम है, इसमें हम जानेंगे कितने टाइप के क्राइम होते हैं जो कंप्यूटर से होते हैं। साइबर क्राइम मतलब क्या है, अगर आप इस साइबर को समझ लो कंप्यूटर क्राइम। अब जैसे किसी का मर्डर हो गया तो ये साइबर क्राइम नहीं है ना। ये तो आज से, जब कंप्यूटर नहीं था उससे पहले भी ये क्राइम हुआ करते थे। तो जो क्राइम कंप्यूटर से हो रहा है उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, डेफिनेशन अंडर आईटी एक्ट यूनिट 2। अब देखो, जब आपके पढ़ाई ऑनलाइन होने लग गई है, आपके मार्कशीट या फिर आपके सारे चीज़ें ऑनलाइन है, इवन आपका आधार कार्ड ऑनलाइन है, आपका पैन कार्ड ऑनलाइन है। अब जब सारी बैंक आपकी ऑनलाइन होगी, जब सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बहुत सारे चांसेस हैं फ्रॉड होने के। तो ऐसे चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट बनाया गया है 2000। आईटी एक्ट 2000 में सारे इन सब चीज़ों के लिए बताया गया है कि भाई अगर ऐसी चीज़ों में अगर फ्रॉड हो या इनके कैसे नियम होने। अब जैसे बैंकों वालों को नियम बनाया गया कि भाई तुम कैसे ऑनलाइन तुम सारे ट्रांजेक्शन्स करोगे। इनकम टैक्स वालों को बोला गया कि कैसे तुम सारे इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन लोगे, कब वैलिड माना जाएगा, वो सब इसमें है। यूनिट 3 है कंटेम्प्रेरी बिजनेस इशू इन साइबर स्पेस। मतलब साइबर स्पेस या इंटरनेट वर्ल्ड में बिजनेस इश्यूज कौन कौन से आ जाते हैं। फिर यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कैसे, किस रिकॉर्ड को बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अब एक बात बताओ, अगर मैं डीयू की वेबसाइट से ये बुक्स डाउनलोड करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये डीयू ने अपने वेबसाइट पे डाला है तो इसी का सिलेबस है। तो एक तरीके से डीयू का ये जो बुक है उन्होंने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो इनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही तो है, उनकी बुक। और यूनिट 5 है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कुछ इसमें लॉ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में साइबर क्राइम। तो ये साइबर क्राइम के चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन, कि कौन कौन से क्राइम होते हैं इसे साइबर क्राइम बोला जाएगा। फिर कंप्यूटर क्राइम एंड साइबर क्राइम दोनों को हम देखेंगे। कंप्यूटर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम और कन्वेंशनल क्राइम में क्या अंतर है। जैसे पहले किसी के घर में जाके चोरी हो गई तो वो कन्वेंशनल क्राइम है, पुराना तरीका है मर्डर करना। ये और साइबर क्राइम है जो कंप्यूटर इंटरनेट यूज करके। फिर क्राइम्स ऑफ साइबर क्राइम और साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है, किसी का साइबर मतलब कंप्यूटर के माध्यम से किसी का पीछा करना, किसी को परेशान करना क्या है। साइबर टेररिज्म क्या है। फॉर्जरी एंड फ्रॉड क्या है, किसे फ्रॉड बोलेंगे। क्राइम्स रिलेटेड टू आईपी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड फ्रॉड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो किसी ने ओरिजिनली आर्ट या म्यूजिक का काम किया, जैसे मूवीज है, लोग गलत वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये क्राइम ही है एक तरीके से ना। कंप्यूटर वेंडलिज्म, कंप्यूटर में कैसे हम गलत इंफॉर्मेशन से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर साइबर फोरेंसिक, किस तरीके से हम साइबर फोरेंसिक का यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और फिर ये समरी। तो हम धीरे धीरे इसको समझेंगे और सोचेंगे, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे कि क्या ये सब चीज़ें हम नॉर्मली देखते आए हैं, या ये सब चीज़ सोसाइटी में हो रही है, या किसी क्लोज रिलेटिव से या क्लोज के साथ, या कभी हमारे साथ तो ऐसा कभी ना हुआ हो। ठीक है, तो देखो साइबर क्राइम इंट्रोडक्शन। साइबर कंप्यूटर क्राइम इज ग्रोइंग थ्रेट टू सोसाइटी caused by the criminals and irresponsible action of individuals who are taking advantage of the widespread use of computer network in our society। ये क्या कह रहा है, जो कंप्यूटर क्राइम है वो बढ़ रहा है, सोसाइटी के लिए थ्रेट है, खतरा है। क्यों, क्रिमिनल्स और जो क्रिमिनल्स हैं वो भी अब कंप्यूटर चलाना जानते हैं, और जो इंडिविजुअल्स है जैसे मैं और आप हो गए, हम लोग भी ना इरिस्पॉन्सिबल एक्शन से लेते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं मोबाइल से या कंप्यूटर से इंटरनेट यूज करके जो हमें पता ही नहीं होता, यार हमें नहीं करना चाहिए होता है। वो इसका जो एडवांटेज है वो लोग ले लेते हैं, क्रिमिनल। ठीक है ना। तो ये जो कंप्यूटर का यूज बढ़ रहा है, कंप्यूटर का नेटवर्क हमारे सोसाइटी में बढ़ रहा है, लोगों के इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बढ़ रहे हैं मोबाइल के प्रति, कंप्यूटर के प्रति, लैपटॉप के प्रति, या फिर कंप्यूटर को यूज करने के प्रति। तो इससे बढ़ावा मिल रहा है क्राइम्स को, क्रिमिनल को, और खतरा भी है ये सोसाइटी के लिए।
अब एक बात बताओ, कोई देश अगर न्यूक्लियर पावर है, किसी के पास एटम बम है, उसने बना लिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी दूसरे के देश पे जाके गिरा ही देगा। लेकिन फिर भी उसने बनाया है ना, तो खतरा तो है। लेकिन हम जैसे मान लो आप ड्राइव करते हो गाड़ी, तो अब अगर इस बात से डर जाएंगे कि यार एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं चलाएंगे, तो ऐसे तो फिर कोई भी गाड़ी लेके निकलता ही नहीं। ऐसे आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर यूज मत कर, ऐसे खतरा बढ़ जाता है, या मोबाइल यूज मत कर, लैप। अब जरूरत है हमें और अपने भाइयों को, बहनों को, या अपने इवन पेरेंट्स को बताने की, जागरूकता लाने की कि भाई कंप्यूटर का यूज तो करना है, मोबाइल का यूज तो करना है, लेकिन अपने आप को उसकी वजह से मुसीबत में ना डाल दें। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, वो इन्हीं सब चीजों पे है। और जब आप एक बार ये पूरा सिलेबस फिनिश करोगे तो आपको समझ में आएगा यार, बहुत बड़ी और अच्छी जानकारी है इस पूरे सिलेबस में। और इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने दोस्त, अपने माँ बाप, भाई बहन, मतलब अपने क्लोज वन, सब को बचा सकते हैं। ठीक है। इट प्रेजेंट्स अ मेजर चैलेंज टू द एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो एथिकल यूज क्या है, सही तरीके से इस्तेमाल करना यार। एथिकल मतलब सही होना किसी चीज का। तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आईटी को अच्छे से यूज करो, यही सब हम सीखेंगे इसमें। ठीक है। अब ये कंप्यूटर क्राइम क्या है, देखो अगर आप अच्छे से यूज नहीं करोगे, एथिकली यूज नहीं करोगे, इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखोगे, तो आपके साथ क्राइम हो सकता है। किस टाइप के क्राइम? कंप्यूटर क्राइम पोजेस सीरियस थ्रेट टू द इंटीग्रिटी। कंप्यूटर क्राइम की वजह से बहुत ही बड़ा खतरा है किसी के। इवन इंटेग्रिटी क्या होती है कि कोई बंदा बहुत ईमानदार है, और कोई बंदा चाहे उसके साथ फ्रॉड करके या फिर उसी को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा एक्ट कर दे। इंटीग्रिटी पे सवाल है, सेफ्टी पे सवाल है, एंड सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ई बिजनेस सिस्टम। और जो भी इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके सर्वाइवल पे भी दिक्कत आ सकती है। एंड दस मेक द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव सिक्योरिटी मेथड ऑफ टॉप प्रायोरिटी। इसलिए ऐसे चीजों से बचने के लिए हमें बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी जो करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। देखो किसी भी जगह जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं ना, वो किस लिए है कि भाई अनऑथराइज एंट्री किसी की नहीं होने देंगे घर में, या बिल्डिंग में, या सोसाइटी में। ऐसे ही हमें अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और जो भी हम ऑनलाइन यूज करते हैं, जो भी नेटवर्क यूज करते हैं, वहां भी सिक्योरिटी मेथड अपनाने पड़ेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। अब एक एसोसिएशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, इसमें सारे कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं। कंप्यूटर क्राइम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। उन्होंने क्या क्या बोला, किस किस चीज को बोलेंगे कंप्यूटर क्राइम? द अनऑथराइज्ड यूज, एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और नेटवर्क रिसोर्सेज। मतलब ऐसे कंप्यूटर रिसोर्सेज का, ऐसे हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क का आपने अनऑथराइज यूज कर लिया, आपको अथॉरिटी नहीं है, आपको कोई राइट नहीं था इसका यूज करने का, आपने उसको अनऑथराइज, गलत तरीके से आपने उसका यूज किया, गलत तरीके से उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले लिया। समझ रहे हो? गलत तरीके से आपने उसमें कोई छेड़खानी कर दी, मॉडिफिकेशन कर दिया, हार्डवेयर में कुछ खराबी कर दी, सॉफ्टवेयर के डाटा में कोई प्रॉब्लम कर दिया, नेटवर्क के रिसोर्सेज में कोई दिक्कत कर दी, तो ये क्राइम ही तो है। भैया अब तो इतना भी क्राइम है कि अगर आपने किसी दूसरे का व्हाट्सएप उसके बिना परमिशन के चला लिया, तो भी तो क्राइम है। अनऑथराइज यूज कर दिया ना, अनऑथराइज एक्सेस कर दिया ना आपने। एथिकल तो ये तरीका है नहीं, किसी के पर्सनली चीज को आप कैसे मतलब ये कर सकते हो। इसीलिए तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्निक होता है। जब आप किसी को मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, तो लिखा भी आता है कि भाई ये जो मैसेज आप भेज रहे हो, इवन व्हाट्सएप जो जिस कंपनी की है वो भी खुद नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इंक्रिप्शन टेक्निक है। आपने जो मैसेज भेजा वो उसी को जाके डिलीवर होगा, या उस मैसेज का उसी को पता चलेगा जिसको आपने भेजा है। बीच में जो ये मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो वो एक मशीन लैंग्वेज में ट्रांसमिट होगा, कोई बंदा उसको पढ़ नहीं सकता। आपको पता है व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये सब किस लिए है? ये सब हमें बचाने के लिए है, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली इतना यूज कर रहे हैं इन सब चीजों का। द अनऑथराइज रिलीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप नहीं रिलीज कर सकते, पब्लिकली नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, वही तो अनऑथराइज्ड है। मतलब आपको वो रिस्ट्रिक्शन थी उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, लेकिन आपने शेयर कर दिया, तो अनऑथराइज रिलीज कर दिया ना आपने। अनऑथराइज कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है
जिसकी कॉपी आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने अनऑथराइज तरीके से, गलत तरीके से उस कॉपी सॉफ्टवेयर को यूज कर लिया। अब कई बार कहता नहीं, ये क्रैक वर्जन है किसी सॉफ्टवेयर का, या क्रैक वर्जन है किसी एप्लीकेशन का। भाई वो क्रैक वर्जन क्या है, वो अनऑथराइज्ड कॉपी ही तो कर रहे हैं ये सारे हैकर्स मिलके। और आप एक इनोसेंट यूजर, आप बिना किसी जानबूझ के भी आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। denying an end user access to his or her own hardware software data network resource, मतलब जिस बंदे का हार्डवेयर है, जिस बंदे का सॉफ्टवेयर है, जिस बंदे का डाटा है, जिस बंदे का नेटवर्क रिसोर्स है, आप उसी को मना कर रहे हो, या उसी को ऐसा टेक्निकली या ऐसा कंप्यूटर को यूज करके उसी की एंट्री पे रोक लगा दिया, उसी के एक्सेस पे रोक लगा दी। वो बंदा अपने ही हार्डवेयर, अपने ही सॉफ्टवेयर, अपने ही डाटा नेटवर्क को नहीं चेक कर सकता। तो ये डिनाइंग एन एंड यूजर एक्सेस, मतलब डिनाई, मना कर देना जिसके पास इसका राइट है, तो ये भी एक क्राइम है। ये तो वही बात हो गई कि आप अपने ही घर में जाइए और अपने ही घर में एंट्री से कोई रोक दे, तो भाई आपको तो गुस्सा आएगा ना, ये क्राइम ही तो है। मतलब कोई अगर मेरे घर पे हथियार लेगा, या मेरे घर पे कोई जबरदस्ती आके बैठेगा और बोलेगा ये तुम्हारा घर नहीं है, तो मेरे ही घर पे मुझे भगा देना क्राइम नहीं है क्या? ऐसी चीज है। हम यहाँ पे जो भी क्राइम पढ़ेंगे वो सब कंप्यूटर से रिलेटेड। आपका मोबाइल है और आप अपने ही मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे, आपके आप मोबाइल के पासवर्ड्स या सारे फ्रॉड सारे तरीके से हैक कर लिया, तो आप अपने ही मोबाइल को नहीं देख पा रहे, अपने ही सॉफ्टवेयर को नहीं देख, अपने ही इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपके साथ फ्रॉड हो गया। डिनाइंग एन एंड यूजर, आपको मना किया जा रहा है। using or conspiring to use computer or network resources to illegally obtain information or tangible property, मतलब किसी के कंप्यूटर को यूज करना, किसी के नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज करना, ताकि गैर कानूनी तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, या उसकी टेंजिबल प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो नुकसान करा देंगे, उसकी जो संपत्ति है उससे रिलेटेड हम अपनी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो ये तरीके हैं कंप्यूटर क्राइम के। तो ये सारा कंप्यूटर क्राइम है, ठीक है। अब चलते हैं साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम क्या है दोस्तों? अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड करूं। मुझे जितनी समझ है उतनी तो कम से कम आपको मैं समझा ही दूं, ताकि एटलीस्ट एक बार आप समझ के वीडियो देख के एक बार प्लेन रीडिंग भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यार ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत आसान चीज है, और ये सब सोसाइटी में होता आ रहा है। बस हमें जो सोसाइटी में चीजें हो रही ना उन सबको कलेक्ट करना है, उस सारी इंफॉर्मेशन को माइंड में ही रिकलेक्ट करना है, और फिर अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, यार ये सब चीजें तो यहाँ पे लिखी गई है। अब है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम encompasses any criminal act dealing with computer and networks। साइबर क्राइम कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट है, कोई भी ऐसा गलत काम है, गैर कानूनी काम है, जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क के थ्रू किया जाता है, जिसे कि नॉर्मली आम बोलचाल भाषा में हैकिंग बोलते हैं। ये मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, है ना। मैंने एक वेबसाइट बनाया था अपने ही को, ये जो यूट्यूब का मेरा चैनल है नवकरी एकेडमी। तो अब क्या हुआ, वो मैंने वेबसाइट बना लिया फिर, लेकिन उस पर मैंने ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी पे काम किया नहीं। एक साल बाद मैंने देखा वो वेबसाइट ही किसी ने हैक कर लिया, और जब मैं उसको लॉगिन आईडी कर रहा था तो उसमें एक मेल आया मेरे पास कि भैया अगर तुम्हें ये चाहिए तो $1000 निकालो। तो वो हैकिंग है। तो मैंने बोला वेट कोई बात नहीं, ले लो $1000, मतलब आप रख लो ये वेबसाइट, मैं दोबारा से बना लूंगा, अपने सारे ओरिजिनल कंटेंट मेरे खुद के थे। तो ऐसे फ्रॉड होते हैं। तो साइबर क्राइम इंक्लूड्स ट्रेडिशनल क्राइम्स कंडक्टेड थ्रू द इंटरनेट। अब साइबर क्राइम में जो इंटरनेट को यूज करके, अगर कोई आपने ऐसा क्राइम किया जो ट्रेडिशनली भी किया जा सकता है, ट्रेडिशनली भी चोरी होती थी, और शायद इंटरनेट को यूज करके भी आपने चोरी कर लिया, तो वो भी साइबर क्राइम में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेट क्राइम्स, टेली मार्केटिंग। हेट क्राइम मतलब किसी के बारे में गलत चीजें फैला देना, या टेली मार्केटिंग कि फोन करके कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देना। आपके पास जनरली इतने सारे फोन्स आते हैं, उसमें कई सारे फ्रॉड फोन्स भी होते हैं, ये कार्ड ले लो वो कार्ड ले लो आपकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इंटरनेट फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी जानकारी, आपका जो डाटा है वो चुराने के लिए। क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट, आपके क्रेडिट अकाउंट के साथ फ्रॉड कर देने के लिए, आपका क्रेडिट कार्ड यूज किसी और ने कर लिया ओटीपी और लेके, कंसीडर टू बी साइबर क्राइम। ये सब साइबर क्राइम माने जाएंगे व्हेन द इलीगल एक्टिविटीज आर कमिटेड, गलत काम किया जा रहा है थ्रू द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट।
जो कि यूज किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू किया जा रहा है। साइबर क्राइम ऑल्सो इंक्लूड्स ऑफेंसेस आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद अ क्रिमिनल मोटिव टू इंटेंशनली हार्म द रिप्यूटेशन ऑफ द विक्टिम और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म और लॉस टू द विक्टिम डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। मतलब साइबर क्राइम में वो भी आ जाता है कि अगर आपने इंटरनेट यूज करके किसी को फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मेंटली उसको हैरास करने की कोशिश की है, उसको लॉस नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज करते हुए चैट रूम, ईमेल, चैट करके आपने किसी के साथ गलत कर दिया, गलत मैसेज भेज दिया, ईमेल गलत कर दिया, नोटिस बोर्ड और ग्रुप में कुछ गलत डाल दिया, मोबाइल फोन पे एसएमएस एमएमएस भेज दिया, ये सब यार क्राइम है, ये सब क्राइम है। तो ये जो साइबर क्राइम कितनी बड़ी चीज है, इससे तो देश की सुरक्षा पे भी सवाल है, फाइनेंशियल हेल्थ पे भी, किसी की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ सकती है भाई। फाइनेंशियल मतलब क्या, किसी के पैसे बर्बाद कर देंगे अगर नेटवर्क को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके किसी को बर्बाद करना है, तो उसके पैसे ही अगर हम मतलब कोई अकाउंट से उड़ा ले तो कितना गलत हो जाएगा, फाइनेंशियल हेल्थ तो उसकी खराब हो ही जाएगी ना। अब मेरे जान पहचान में वो इतने ही जागरूक लोग हैं कि वो दूसरों को हमेशा समझाते थे, लेकिन उनके पास रात के 11 बजे फोन जाता है कि सर आप, हम एयरटेल से बोल रहे हैं, आपका ना ये जो नंबर एयरटेल का है इसमें केवाईसी नहीं हुआ है, तो आप केवाईसी करवा लो, नहीं तो ये फिर नंबर हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो बोला कोई बात नहीं, कर दो। अब उनको तो दिमाग लगाना चाहिए कि 11 बजे कंपनी वाले कैसे फोन करेंगे। तो देखो टेली मार्केटिंग, गलत कॉलिंग आ गई। दूसरा, फाइनेंशियल हेल्थ उनकी खराब कर दी। उन्होंने बोला सर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गया है, उन्होंने जैसे ओटीपी शेयर किया उनका पूरा पूरा मोबाइल एक्सेस उस बंदे के पास चला गया, और मोबाइल एक्सेस करके उनके अकाउंट से लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। उसके बाद वो बैंकों के चक्कर ही लगाते रहे। तो फाइनेंशियली तो बिगड़ गई ना उनकी हेल्थ। नाउ इशू सराउंडिंग दिस टाइप ऑफ क्रिमिनल्स हैव बिकम हाई प्रोफाइल। ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं बहुत हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये इंजीनियर्स भी होते हैं, पर्टिकुलरली दो सराउंडिंग, मतलब ऐसा कि पढ़े लिखे लोग गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार को ये होता था ना कि पुराने जमाने में चोरी कर रहा है यार अनपढ़ होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली दो सराउंडिंग हैकिंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब देखो यूट्यूब पे किसी और के चैनल का वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा तो उस पर आ जाएगा कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ये सब किस लिए है, रोकने के लिए तो है ये। तो किसी के कंटेंट की चोरी कर लेना। फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मतलब किसी बच्चे की गलत वीडियो बना लेना, ये सब एक क्राइम है। एंड चाइल्ड ग्रूमिंग, बच्चे के अगेंस्ट कोई भी किया गया एक्ट, ये सब कंप्यूटर इसमें साइबर क्राइम में आ जाएगा। तो इतना आप जानो, ठीक है। अब देखते हैं साइबर कंप्यूटर क्राइम एंड साइबर क्राइम। ये कंप्यूटर क्राइम क्या है, तो अभी हमने साइबर क्राइम तो देख ही लिया है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर क्राइम, साइबर क्राइम सबके लिए ना एक आईटी एक्ट 2000 आया है। ये इन्होंने क्या किया है, कैटेगराइज नहीं किया कंप्यूटर क्राइम को अलग और साइबर क्राइम को, उन्होंने दोनों को एक ही माना और उन्होंने बोला कि भैया आईटी एक्ट जो है ना, ये जो कानून है, जैसे कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा कंपनीज के रेगुलेटरी के लिए, ऐसे इन सब चीजों पे रेगुलेशन के लिए आईटी एक्ट लाया गया। अब आप यहां से देखो कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर, अभी हमने ऊपर देखा साइबर क्राइम में कितने सारे क्राइम थे, तो कंप्यूटर क्राइम में देखो सिमिलरली वैसा ही होगा। फॉर्जरी, किसी के साथ फॉर्ज मतलब गलत कर देना। फ्रॉड बाय सिस्टम मैनिपुलेशन, किसी इंफॉर्मेशन में सिस्टमेटिकली जाके मैनिपुलेट कर देना किसी डाटा को, उसकी वजह से फ्रॉड हो गया। एनी मॉडिफिकेशन टू डाटा और प्रोग्राम्स और डाटाबेस, किसी डाटा में जाके कोई चेंज कर देना, प्रोग्राम में कोई चेंज कर देना, डाटाबेस को खराब कर देना। एक्सेसिंग कंप्यूटर्स विदाउट ऑथराइजेशन, किसी के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो बिना किसी अथॉरिटी के, आपके पास उसका अथॉरिटी ही नहीं है, तो ये सब क्या है, कंप्यूटर क्राइम है। बट साइबर क्राइम आर समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द कंप्यूटर। कुछ जो साइबर क्राइम है वो कुछ डिफरेंट है, लेकिन दोनों को हम एक भी ट्रीट कर सकते हैं। नाउ कंप्यूटर क्राइम हैपर्स इन फिजिकल स्पेस, कंप्यूटर क्राइम के लिए फिजिकली किसी चीज का होना जरूरी है, जैसे कंप्यूटर है तभी तो उसके जाके आप एक्सेस करोगे, डेटाबेस है तभी तो उसके साथ नोटिफिकेशन करोगे, विद और विदाउट द नेटवर्क। कंप्यूटर क्राइम बिना नेटवर्क के भी किया जा सकता है, बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है, लेकिन साइबर क्राइम एक वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल स्पेस है, उसमें डिजिटली किया जाता है। रिसेंट एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम बेजे.com केस विच इज एमएमएस स्कैंडल। ये जो एमएमएस स्कैंडल्स हम सुनते रहते हैं ये सब साइबर क्राइम है।
साइबर क्राइम में हैपन ग्लोबली एज देयर इज नो जियोग्राफिकल लिमिट फॉर साइबर स्पेस। भैया क्योंकि इंटरनेट तो ग्लोबली है, किसको सीमित नहीं कर सकते। तो इंटरनेट पे अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया, इंटरनेट पे किसी के साथ क्राइम हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड से कहीं से भी कोई कहीं भी जाके क्राइम कर सकता है, मतलब जाने की कहीं जरूरत ही नहीं, कहीं से भी बैठ के। अब जैसे मेरा वेबसाइट किसी ने हैक किया तो पता नहीं नाइजीरिया या किस कंट्री का बता रहे थे, तो बताओ वो कभी इंडिया आया ही नहीं, वहीं से बैठ के कर दिया। तो ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम। कन्वेंशनल क्राइम, कन्वेंशनल क्या होता है, मतलब पुराने तरीके का। कन्वेंशनल क्राइम मतलब पुराने तरीके के क्राइम, या पुराने तरीके के क्राइम कैसे होते थे। किसी को क्रिम वो कर देना, क्या कहते हैं, किडनैप कर लेना, है ना, या क्रिमिनल का एक गैंग हुआ करता था, लगता था कि ये इस गैंग का एरिया है, इस टाइप से। लेकिन साइबर क्राइम तो कम्प्लीटली अलग है। एक पढ़ा लिखा बंदा जिसको कंप्यूटर आता हो, इंटरनेट का यूज करना आता हो, वो बंदा कहीं से भी बैठ के क्राइम कर देगा। तो अब देखते हैं, देर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम। साइबर क्राइम और कन्वेंशनल क्राइम में डिफरेंसेस है। देखो, एविडेंस ऑफ द ऑफेंस। एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत। ऑफेंस मतलब क्या होता है, गलत काम। तो जो आपने जुर्म किया है, जो गलत काम किया है, उसके सबूत में, जो अब साइबर क्राइम में और जो पुराने तरीके के क्राइम होते थे उसमें अलग अलग चीजें होती है। देखो, पुराने तरीके के जो क्राइम होते थे, आपने कई क्राइम शो या क्राइम पेट्रोल और देखा होगा, उसमें क्या होता है, अगर किसी का मर्डर होता है या कुछ होता है, किसी के अगेंस्ट गलत काम, तो लोग उसके फिंगरप्रिंट की छानबीन करते हैं, गिलास को छुआ, हथियार को छुआ, या फिर और कोई फिजिकल एविडेंस देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों। चलो, एविडेंस ऑफ द ऑफेंस मतलब कि अब जो क्राइम हो रहे हैं साइबर क्राइम में, उस साइबर क्राइम में जो एविडेंसेस होते हैं, तो कानून को सबूत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि फिजिकल ट्रेडिशनल क्राइम में तो बहुत सारे फिंगरप्रिंट या फिर अलग अलग एविडेंसेस, उसके कदमों के निशान, गाड़ी के निशान, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड, साइबर क्रिमिनल्स रिलाई ऑन द इंटरनेट। साइबर क्रिमिनल तो भैया इंटरनेट पे है, उसको तो कहाँ वो निशानी छोड़ेगा। विच दे कमिट दियर क्राइम एंड इट लीव्स वेरी लिटिल एविडेंस। बहुत कम सबूत छोड़ते हैं वो लोग साइबर क्राइम के बारे में। जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स यूजुअली एक्सपीरियंस ग्रेट, जो इसमें फॉरेंसिक, आपने देखा होगा फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, वो आता है पूरे ग्लव्स व्लव्स लगा के, फिर पूरे छानबीन करते रहते हैं। लेकिन अब साइबर क्राइम में तो फॉरेंसिक टीम को इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, कि पता नहीं कहाँ से, किस आइडेंटिटी से इस बंदे ने ऐसे फ्रॉड कर लिया। तो पहला है कि सिर्फ सबूत अलग अलग हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है पुराने तरीके के क्राइम में और साइबर क्राइम में। लेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यहाँ जो साइबर क्राइम में इतने सारे गलत गलत नाम, गलत गलत लोकेशंस इन्वॉल्व होते हैं कि यहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल को ढूंढना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन का पीरियड बहुत लंबा चलता है। इन मोस्ट केसेस साइबर क्रिमिनल्स escape from arrest because the investigators cannot locate them। ज्यादातर केसेस में जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं। escape मतलब क्या होता है, बचा लेना, अरेस्ट करने होने से बचा लेते हैं, क्योंकि उनको ढूंढ पाना ही मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट लोकेट देम, उनको नहीं पता कर पाते। बट ट्रेडिशनल क्राइम में छोटे से समय में पता लग जाता है। इन्वेस्टिगेट बिकॉज द क्रिमिनल्स यूजुअली लीव एविडेंस, क्रिमिनल्स एविडेंस छोड़ ही देता है दैट कैन बी यूज्ड टू स्पॉट देम, जिसकी वजह से उसको पकड़ा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस ट्रेडिशनल क्रिमिनल में क्या होता है, वो अपने डीएनए, फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ, वीडियो, सर्वेलेंस कैमरास, पर्सनल अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड, कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देता है। इस वजह से उनको छोटे समय में, कम समय में पकड़ लिया जाता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोविजन, ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोविजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब ये, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, लगता है साउंड में कोई इशू है।
ये है कि, हाँ सर, शुरू करते हैं यार। देखो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ प्रोविजन क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है वो, जो लोग अपने आप को ही बोलते हैं, अपने आप को ही दोषी साबित कर लेते हैं, उसको भी डील करता है। अकॉर्डिंग टू नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब कई बार क्या होता है कि कई बंदा अगर किसी और के जुर्म को भी अपने सर पे लेना चाहे तो भी उसकी छानबीन होती है कि भाई ये सच में ही सच बोल रहा है नहीं हो रहा है। तो एविडेंस बहुत मैटर करता है। कंसिडरिंग साइबर क्रिमिनल कैन यूज द लीगल प्रोविजन टू डिनाई द इन्वेस्टिगेशन एनी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस दैट कुड लीड द प्रोसिक्यूशन ऑफ द साइबर क्रिमिनल। मतलब जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो लीगल कानून को यूज करते हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को धोखा देते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन से बच जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स को जो ट्रायल प्रोसेस है वो बहुत लंबा चल जाता है, इन्वेस्टिगेशन, अरे भाई कहाँ से उसको ढूंढें तभी तो आगे की चीजें चलेंगी। तो जो भारतीय संविधान है उसकी वजह से दूसरे ट्रेडिशनल क्राइम को तो पकड़ना आसान है क्योंकि भाई ये तो सारे क्राइम नए आए हैं ना, लेकिन जो नए हैं उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो साइबर क्राइम होते हैं ना। यूज ऑफ फोर्स, देखो जो ट्रेडिशनल क्राइम है ना, सच एज रेप, मर्डर, आर्सन एंड बल्गरी एमंग अदर्स, दूसरों के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी, इसमें क्या है, एक्सेसिव फोर्स दैट रिजल्ट इन फिजिकल इंजरी, इसमें बहुत पावर की जरूरत है। कोई मजबूत बंदा होगा वो ज्यादा आसानी से मर्डर कर देगा किसी के, तो वो इंजरी होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो फिजिकल इंजरी या फिर विक्टिम जो बेचारा जिसको जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है उन सब के लिए ताकत चाहिए। ऑन द अदर हैंड साइबर क्राइम के लिए तो भाई आपको एक सुखड़ा सा बंदा, पतला सा बंदा भी कुछ भी कर सकता है। तो ऑन द अदर हैंड साइबर क्राइम्स डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एनी फोर्स, इसमें किसी पावर की जरूरत ही नहीं है, सिंस द क्रिमिनल्स मेरली यूज द आइडेंटिटी ऑफ देयर विक्टिम्स टू स्टील फ्रॉम देम। यहाँ तो भैया किसी की आइडेंटिटी चुरानी है, किसी और की आइडेंटिटी अपने ऊपर लगा देता है कि मैं तो ये बंदा हूँ, मिस्टर ए हूँ, लेकिन वो होता तो मिस्टर बी है। तो किसी और की आइडेंटिटी चुरा लेना, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कई बार होता है कि किसी फेमस पर्सनैलिटी के ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट हो जाता है या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ डाल देते हैं, जबकि बाद में पता चलता है उसका तो हैक कर लिया था, तो उसकी आइडेंटिटी चुरा ली ना उस बंदे ने। फॉर एग्जाम्पल साइबर क्रिमिनल्स यूज स्पूफिंग एंड फिशिंग टू ऑब्टेन पर्सन, ये कुछ गलत तरीका अपनाते हैं, वो आपको प्रिटेंड करेंगे कि ये बंदा वही है लेकिन वो बंदा होता नहीं है, ऐसे करके आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो दिमाग का खेल है सारा का सारा। स्केल ऑफ अटैक्स, किस लेवल का अटैक होता है। साइबर अटैक्स कैन बी कंडक्टेड ऑन स्केल नॉट पॉसिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में कितनी, भाई एक बार को फिजिकल वर्ल्ड में एक या दो बंदों को नुकसान पहुंचाया सकता है, 5 बंदों को, 10 बंदों को, लेकिन साइबर अटैक में एक साथ बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साइबर अटैक कैन बी कंडक्टेड ऑन स्केल नॉट पॉसिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं है इतनी साइबर अटैक में कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंक रॉबरी, मान लो किसी पुराने तरीके से किसी बैंक को लूटा जा रहा है तो किसी एक ही ब्रांच में जाएगा वो, लेकिन अगर साइबर क्राइम करके इंटरनेट को यूज करके किसी बैंक को लूटा जा रहा है तब तो एक साथ पूरे सर्वर को ही हैक कर देगा ये। ट्रेडिशनल बैंक रॉबरी में ओनली बी एबल टू हिट 1 और 2 बैंक्स अ वीक, पुराने तरीके, पुराने जमाने में एक या दो बैंक को चोरी कर लिया बहुत बड़ी बात है। साइबर अटैक तो भैया 100, 1000 साइट्स, 1000 ब्रांचेस में एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो ये है अटैक का लेवल। रीच ऑफ अटैक्स, अब अटैक कहाँ तक पहुंच सकता है, किस लेवल तक अटैक पहुंच सकता है। देखो साइबर अटैक्स कैन बी परफॉर्म फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये तो कंफर्म है कि भाई साइबर अटैक कहीं से भी किया जा सकता है। दे कैन बी परफॉर्म एनोनिमसली, मतलब बिना किसी जान, बिना किसी उसकी पहचान के, एनोनिमसली मतलब होता है जिसकी कोई पहचान ना हो। तो बिना किसी जान पहचान, बिना किसी पहचान के, एंड विद इन जुरिडिक्शन वेयर द कंसिक्वेंस ऑफ दोज एक्शन में नॉट कैन नॉट बी एड्रेस बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब ये बंदा किसी भी लोकेशन पे बैठ के अपना काम कर रहा है, उस तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। अटैकर्स आर आल्सो एबल टू एक्सट्रैक्ट फार मोर डाटा डिजिटली देन वुड बी पॉसिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में भैया कितना डाटा तुम एक्सेस कर लोगे, अटैकर्स यहाँ पे डिजिटली तो बहुत ज्यादा डाटा ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल 1 गीगाबाइट ऑफ डाटा इज अप्रोक्सीमेटली 4500 पेपर बैक बुक्स। बताओ किसी ने 1 गीगाबाइट डाटा अगर चुरा लिया, ये गलत तरीके से फ्रॉड कर रहा है, तो उसमें तो 4500 किताबें आ गई, बताओ इतना बड़ा डाटा है। Think of how many gigabytes of data is held on a system. Hacker can extract this within a matter of minutes. Hacker अगर हैक करना चाहे तो कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में सारी चीजें हैक कर सकता है। Now speed of attacks. Cyber attacks are conducted at machine speed.
साइबर अटैक तो मशीन की स्पीड से चलता है, बहुत फास्ट है। अ क्रिमिनल कैन राइट अ पीस ऑफ कोड दैट कैन टारगेट मल्टीपल साइट्स इन मिनट। वो भैया एक तो कोड लिखेगा, प्रोग्रामिंग कोड, अगर प्रोग्रामिंग सीख चुका होगा बंदा, कोड लिखेगा और बहुत सारे साइट पे हमला कर देगा। परसेप्शंस एंड मीडिया इफेक्ट, मीडिया में क्या इसको लेकर है, क्या मान्यता है। द पब्लिक एंड मीडिया परसेप्शन साइबर क्राइम इज डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल क्राइम। वह इंडिया मतलब पब्लिक की नज़र में, मीडिया के नज़र में साइबर क्राइम को अलग तरीके से देखा जाता है कन्वेंशनल क्राइम के मुकाबले। व्हेन लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन हैक्ड द मीडिया हैज ऑफन होली अप्रोप्रिएट ब्लेम द ऑर्गेनाइजेशंस रेदर देन द क्रिमिनल्स। अब देखो, जो लार्ज बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब बैंक्स हो गए, इनको हैक कर दिया जाता है, इवन मीडिया को भी हैक कर लिया जाता है। तो दिस वुड नॉट बी द केस ऑफ फिजिकल बैंक रॉबरी। फिजिकल बैंक में ऐसा, फिजिकल बैंक रॉबरी में या बैंक को जब लूटा जाता तो भैया डकैत आते थे या चोरी करने वाले लोग आते थे, लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पूरे बैंक, मतलब पूरे बैंक को ही हैक कर लिया जाएगा, किया जा सकता है। तो कौन सी मूवी थी एक, आई थिंक धूम 3 है, या उसमें बैंक रोबरी पे ही तो है पूरी की पूरी मूवी। वो कोई वैसे थोड़ी ना, वो सब पूरे तरीके से प्लान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो भाई लाइक कर देना और कमेंट करना कि कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से शुरू करेंगे काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम या साइबर स्टैकिंग। बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुई होगी तो यार उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।